ये है सल्तनत उस्मानिया का शजरा नसब और आज हम बात करेंगे मुराद के बारे में। सुल्तान मुराद। आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी और ये किस्सा है बगावत का और एक कत्ल का। वो कत्ल जो कि सल्तनत उस्मानिया की तारीख में पहली दफ़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद टू तारीखी टेल्स। ये वीडियो भी सल्तनत उस्मानिया की तारीख के बारे में है और अगर आप इसके बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी दी गए लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक होगा और उसमें आपको और वीडियोस मिलेंगी काफ़ी, ठीक है। और अगर आप मेरा कंटेंट पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप बहुत दिल से चाहते हैं कि चैनल चलता रहे तो आप मेरे पेट्रियन पे जाके इस चैनल को फंड करने में मदद कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वो दौर चल रहा है जब जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी वो अब सल्तनत उस्मानिया को पैसे देती है अपनी हिफाजत के लिए। तो यानी कि अब वो इनकी एक जागीरदार रियासत बन चुकी है। तो ओरहान की मौत वाक़ई होती है सन 1362 के अंदर और उस वक़्त ये नया सुल्तान मुराद रुमेली में वाक़ होता है। वहीं रहता है तकरीबन अगले 10 साल, जब ये सन 1373 में वापस एनातोलिया आता है और साथ इसके आता है जॉन द फिफ्थ पेलियोलगस, जो कि उस टाइम में बाइजेंटाइन एम्पायर का बादशाह था। लेकिन क्योंकि अब ये एक जागीरदार रियासत बन चुकी थी ऑटोमन्स के लिए, तो वो अब मुराद के साथ काम कर रहा था और ये इकट्ठे एनातोलिया में और जगह फतह कर रहे थे, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये दोनों बादशाह मसरूफ़ होते हैं इस अगली जंग की तैयारी में, तो दोनों को अपने अपने घर से खबर आती है कि वहाँ पीछे बगावत हो रही है। और बगावत कर कौन रहा है? उन्हीं दोनों के बेटे। सुल्तान मुराद का बेटा होता है इस वक्त रुमेली के अंदर और उसका नाम था सोची। वो वहाँ पे और लोगों के साथ मिलके हुकूमत संभालने की कोशिश करता है, अपने बाप को एक तरह से धोखा देता है और ज़ाहिरी बात है इसके बाद उसने बाप को मार ही देना था प्रॉब्ली। और उसी टाइम ये जॉन द फिफ्थ का बेटा जिसका नाम था एंड्रोनिकस, वो कॉन्स्टेंटिनोपिया में सेम चीज़ करता है। और ये दोनों शहजादे जो हैं ये ऐसे नहीं है कि ये इत्तेफाकन दोनों ने सेम टाइम पे ये चीज़ की, नहीं, ये बाकायदा मिली भगत से कर रहे होते हैं और इन दोनों का प्लान होता है कि हम दोनों ही अपने बापों को पिक्चर से निकाल देते हैं और हम संभालते हैं हुकूमतें। तो जब ये खबर पहुंचती है इन दोनों के बापों तक, मुराद और जॉन द फिफ्थ तक, वो दोनों तो भाग लगाते हैं वापस अपने अपने कोर्ट। मुराद पहुंचता है वापस रुमेली और जॉन द फिफ्थ पहुंचता है फ़ौरन वापस कॉन्स्टेंटिनोपिया। और अब क्योंकि जॉन द फिफ्थ जो है मुराद के अंडर आता है एक तरह से, तो मुराद उसको फोर्स करता है कि तुम अपने बेटे को पकड़ो, उसे कैद करो और उसको नाबीना कर दो। और जॉन ये सब कुछ करता है। जो उसके साथ के बाकी के बागी होते हैं उनको मार डालता है और अपने बेटे को नाबीना कर देता है और कैद कर देता है एंड्रोनिकस को। अपने बेटे सोची के लिए मुराद इससे भी ज़्यादा कड़ी सज़ा सोचता है। वो उन सारे बागियों को तो मरवाता ही है, लेकिन वो अपने बेटे सोची को भी मरवाता है क्योंकि उसके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि मेरा ही बेटा मुझे धोखा दे रहा है और मेरे ही खिलाफ बगावत कर रहा है। अब मुराद के इस फैसले की वजह से ये पहली दफ़ा होता है सल्तनत उस्मानिया की तारीख में जब एक बाप अपने बेटे को मार डालता है। और ऐसे नहीं है कि आइंदा होता नहीं है। बाप का बेटे को मारना, बेटे का बाप को मारना, भाई का भाई को मारना एक मामूल सा बन जाता है आगे जाके सल्तनत उस्मानिया। लेकिन ये पहला इंसिडेंट था जिसमें ये होता है। अगर आप जानना चाहो कि ये जो शहजादा था सोची, ये कैसा था, इसने सब कुछ क्यों किया और इसके बारे में वैसे ही और मालूमात देना चाहें तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मालूमात है ही नहीं। जो सल्तनत उस्मानिया के तारीख दान थे उन्होंने सोची के बारे में सिर्फ यही बताया हमें कि ऐसे ही इसने बगावत की और इसको इस तरह कुचल दिया गया। वो और कोई बात नहीं करना चाहते थे उस शहजादे के बारे में। वो बेसिकली उसे कोई अहमियत नहीं देना चाहते थे ऐसे शहजादे को जो कि ना सिर्फ अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत करता है बल्कि इस बगावत में वो एक ईसाई शहजादे को अपने साथ मिलाता है और मिल के बगावत करता है। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होती। तो ये थी कहानी कि किस तरह सल्तनत उस्मानिया में पहली दफ़ा कोई बाप अपने बेटे का कत्ल कर डालता है गद्दी के लिए। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो बाप है मुराद, जो बादशाह है, इसकी मौत कैसे वाक़ई होती है। और वो एक ऐसी मौत होती है जिसके लिए पूरा यूरोप दुआएं कर रहा होता है।
ٹھیک ہے. سی یو گائز نیکسٹ ٹائم. اوکے, اللہ حافظ.